दोस्तों आज भारत और रूस से जुड़ी हुई एक नहीं बल्कि कई सारी खबरें निकलकर हमारे सामने आ रही है और ये सारी ही खबरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखती है। दरअसल अब भारत और रूस एक दूसरे के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने के लिए एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे अमेरिका और सभी पश्चिमी देश पूरी तरीके से चिढ़ जाएंगे। भारत और रूस की साझेदारी ऐतिहासिक है और इस कदम के साथ दोनों देशों ने ये साबित कर दिया है कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो ये खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली एससीओ समिट के साइडलाइन में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बातचीत हो सकती है। वहीं पर इसके साथ ही यह मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी के बीच में हुई पिछले कई महीनों में पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यह मुलाकात अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों को बहुत खटक रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस का आर्थिक बहिष्कार किया, रूस के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा दिए। वहीं पर इसके साथ ही भारत पर भी इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक सैन्य और आर्थिक रिश्ते खत्म कर दे, लेकिन भारत एक आजाद विदेश नीति रखता है और भारत किसी भी देश के कहने पर रूस के साथ अपने संबंध नहीं तोड़ने वाला। और इन सभी चर्चाओं के दौरान अभी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक दूसरे के साथ मिलना पूरे विश्व में भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती का एक बहुत बड़ा संदेश भेजने वाला है। 13 अप्रैल 1947 को भारत और रूस के बीच में रिश्ते आधिकारिक तौर पर स्थापित करने के बाद से अभी तक दोनों देशों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वहीं भारत को जब भी रूस की जरूरत पड़ी है, रूस भारत की मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहा है। रूस ने भारत के कुछ सबसे मुश्किल पलों में भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज आम भारतीयों के मन में भी रूस के लिए काफी ज्यादा सम्मान है। साथ ही मौजूदा समय में भी भारत और रूस के साथ अपने सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते काफी मजबूत कर चुका है। एक वक्त था जब भारत के पास मौजूद 70% हथियार रूस से आते थे, लेकिन बाद में भारत ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू कर दिया, जो कि मौजूदा समय में भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी रूस हमारे आत्मनिर्भर प्रोग्राम में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। रूस और भारत एक साथ मिलकर तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे भारत और रूस दोनों का फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस के रिश्ते आज भी काफी ज्यादा मजबूत है और आगे भी ऐसे ही मजबूत रहेंगे। जहां एक तरफ भारत और रूस के शीर्ष नेता एक दूसरे के साथ उज्बेकिस्तान से मिलने वाले हैं, वहीं पर रूस के विदेश मंत्री ने अब ये बात खुलेआम कह दी है कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन नहीं करेगा और भारत अभी भी रूस के साथ अपने ऊर्जा खरीद के संबंध में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहने वाला है और भारत वही करेगा जो भारत के हित में होगा। तेल के निर्यात में रूस की कमाई पर चोट करने के लिए अब अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ ऑयल प्राइस कैप लेकर आए हैं, जिसके तहत वो भारत और चीन जैसे रूसी तेल के बड़े खरीदारों को ये बात कह रहे हैं कि हमें रूस के तेल को एक खास दाम से ज्यादा पर नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि हम रूस को ये बात कह दे कि हमें इतने डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा आपके तेल के लिए नहीं देंगे, जिससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और अगर रूस को नुकसान होगा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और पश्चिमी देशों को होने वाला है। साथ ही अरब देशों को भी इसका काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि रूस ने आज के समय में भारत का ऑयल मार्केट काफी हद तक कब्जा किया हुआ है। साथ ही वो विश्व के तेल बाजार में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर रहा है। दोस्तों रूस ने तो ऑयल प्राइस कैप के खिलाफ ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि जो भी देश रूसी तेल के खिलाफ ऑयल प्राइस कैप को ज्वाइन करेगा, रूस उसे अपना एक बूंद तेल भी नहीं देगा, यानी कि रूस उस देश को अपना तेल बेचना पूरी तरीके से बंद कर देगा। वहीं रूस ने ऑयल प्राइस कैप के ऊपर बात करते हुए ये बात भी साफ कही कि आरआईसी यानी कि रूस, भारत और चीन के बीच में साझेदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकता है, जिससे कि तीनों ही देशों को फायदा होगा। रूस ये चाहता है कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, जिससे रूस को भी फायदा होगा। वहीं इससे रूस पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना आसानी से कर पाएगा। हालांकि भारत और चीन सीमा विवाद की वजह से एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते सामान्य नहीं कर पा रहे, लेकिन रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ आ सके, जिससे इन तीनों ही देशों का आर्थिक और सैन्य विकास काफी तेजी से होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत, रूस और चीन का प्रभाव एक साथ आने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों मेरी आपसे बहुत दिनों बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।